नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें कि वीरेंद्र पुत्र पुत्तू लाल 28 वर्ष रतनपुरवा गांव से खेत पर आवारा पशु को देखने गया था। तभी अचानक बाइक सवार ने मारी टक्कर। वीरेंद्र टक्कर से सड़क से जा गिरा। गड्ढे में राहगीरों ने परिजनों को सूचना दी और आनन फानन में 108 से कराया बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए किया जिला अस्पताल रेफर। तहसीलदार की मनमानी कार्यशैली को लेकर तहसील मिश्रित के अधिवक्ता काफी नाराज चल रहे हैं। द बार एसोसिएशन अधिवक्ता संघ तहसील मिश्रित के सचिव के निर्देश पर आज सभी अधिवक्ताओं ने तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार करते हुए विधि व्यवसाय से विरत रहे, जिससे इस कड़ाके की ठंड में कार्य करने आए वादकारी उल्टे पांव वापस जाने पर मजबूर रहे। तभी सभी अधिवक्ताओं का आरोप है तहसीलदार अपनी मनमानी कार्यशैली से कार्य कर रहे हैं। बीते 12 वर्षों से बैनामा की फाइल पड़ी है, परंतु आज तक उसका दाखिल खारिज नहीं किया गया। यहाँ पर तैनात तहसीलदार का स्थानांतरण हो गया है। नए तहसीलदार मनीष कुमार ने चार्ज संभाला है। उनका कहना है 12 साल के ऊपर के बैनामा अति प्राचीन है, हम उनका दाखिल खारिज कतई नहीं करेंगे। सीतापुर थाना पिसावा के अंतर्गत सड़क पर बुजुर्ग का मृत शव होने की सूचना थाना प्रभारी को प्राप्त हुई, जिस पर थाना प्रभारी व सीओ महोली मौके पर पहुंचे और करीब 60 वर्ष के बुजुर्ग के मृत शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा घर आकर पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया। परिजनों के आधार पर ही दी हुई तहरीर के अनुसार जाँच पड़ताल शुरू कर दी। गाँव जिगनिया में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राम नाम के व्यक्ति जिनकी लगभग 60 साल से ऊपर है, ये सड़क पे या गांव के चक्रोट पे अपना खेत देखने गए थे रात में और वहाँ पे गिर गए थे। इनके मुख से ब्लीडिंग हो रही है, इनकी मौत हो गई है। मौके पे हमारे एसएचओ पिसावा, सीओ महोली और हम सभी लोग मौके पे गए थे। मौका मुआयना करने से स्पष्ट हो रहा है ये कि ये शाम को लगभग 5 बजे अपना खेत देखने गए थे और लौट रहे थे। रास्ते में वहाँ शराब की 2 बॉटल मिली हैं, देसी शराब की, और एक गिलास मिला है। लग रहा कि वो किसी को टोके होंगे, शराब पीने से मना किए होंगे। उससे हो सकता है कि इन पर कुछ हल्की फुल्की बातचीत हुई हो और वो डंडे से संभवतः इनके पैर में कहीं मार दिया हो। बगल में कटीला तार था गन्ने का, उसी पर गिर गए थे और उसी तार से इनके चेहरे में बहुत सारी घाव हो गई हैं और उसी से इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई और वहाँ से उठ के घर जाने का प्रयास किए होंगे, बाद में गिर गए वहीं पर। उसकी सर्दी बहुत थी, तो एक्सेस ब्लीडिंग और सर्दी लगने से इनकी मौत हो गई है। सूचना थाने पे प्राप्त हुई थी फौती। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी गई है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात हम लोग धाराओं में तरमीम करेंगे और जो शक के आधार पे जिनसे इनकी अंतिम बात हुई थी उनको हम लोगों ने थाने पे बुलवाया है और भी जो शराब का ठेका उस पर हम लोगों ने बातचीत किया है। जो लोग गाँव के शराब पीने वहाँ पर जाते हैं उनको हम लोगों ने गाँव से बुलवाया, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। घटना का वास्तव मोटिव क्या था कि घटना एक्सीडेंटल है कि केवल तार पर गिर के इनकी मौत हुई है या किसी झगड़ा हुई है, झगड़े में गिर गए हैं तार पे, जहाँ कट गया इनके चेहरे पर, उससे इनकी मौत हुई है। ये सब बातें आपको हम शाम तक पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात और जो भी शराब पीने लोग जाते हैं उनसे बात करके आपको हम ब्रीफ। प्रतापगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाशों ने सेल्स मैनेजर से की 45,000 की लूट। मिली जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ के थाना देलहुपुर अंतर्गत आज बुधवार की दोपहर प्रयागराज अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रतिपुर हनुमान मंदिर के समीप एक कंपनी के सेल्स मैनेजर से हुई लूट। पीड़ित सेल्समैन अजीत कुमार मिश्रा कलेक्शन कर वापस ऑफिस प्रतापगढ़ जा रहा था। देलहुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रतिपुर के समीप पहुंचा तो सीडी डीलक्स बाइक सवार कथित 3 बदमाशों ने तमंचा सटाकर बैग छीनकर फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी एवं थाना अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर द्वारा जांच किया गया तो कलेक्शन में 70,000 रुपए पाया गया, जिसमें से 25,000 पीड़ित के जेब में मिला। बैग में पड़े लगभग 45,000 रुपए बाइक सवार बदमाश लेकर हुए फरार। प्रतापगढ़ में रक्षा मंत्रालय की जमीन पर हुए अतिक्रमण को सेना के जवानों ने हटाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान की 35 एकड़ जमीन रक्षा मंत्रालय के लिए आरक्षित है। रक्षा विभाग की उक्त जमीन पर तमाम लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। कल रामलीला मैदान में पहुंचे सेना के जवानों ने जमीन पर अतिक्रमण किए दुकानदारों को हटा दिया। रामलीला मैदान में दर्जनों दुकानदारों ने जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। सेना के जवानों ने अतिक्रमण की गई गलतियों को तोड़ डाला और अन्य अतिक्रमणकारियों, दुकानदारों और ढाबा संचालकों को तत्काल जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया। सेना के जवानों द्वारा की गई कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप देखा गया है। उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्रालय की उक्त जमीन पर
किसी प्रकार का निर्माण अथवा अतिक्रमण करना गैरकानूनी सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है। DLCL की राजस्थान में होने वाले टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट ज्योति यादव के सामने उसकी गरीबी राह का रोड़ा बन गई है। खेत से क्रिकेट खेलकर चयनित मजदूर की बेटी के पास अपना क्रिकेट किट, ट्रैक सूट और जूता तक खेलने के लिए नहीं है। कर्ज लेकर बिटिया के साथ दिल्ली कंपटीशन में गए पिता काशीनाथ यादव के सामने बिटिया को फिर दिल्ली लेकर जाना मुसीबत बना। टूर्नामेंट जनवरी 2023 में खेला जाना है, लेकिन ज्योति की मजबूरी है कि उसने क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन आगे के लिए ट्रैवल और रहने खाने की व्यवस्था करने तक के पैसे उनके पास नहीं। ज्योति कहती है कि उनका सपना टीम इंडिया के लिए खेलना है। गरीब परिवार से होने के कारण हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज्योति यादव। कहाँ की रहने वाली हो? जिला मिर्जापुर, आई तिवारीपुरा। क्या है खेल खेलती हो? कौन सा खेल खेलती है? क्रिकेट खेलते हैं हम। कितने कब से खेलती हैं? पूरा 9 साल से खेलते हैं और लड़कों के साथ मैं क्रिकेट खेलती हूँ। गांव के खेत से क्रिकेट खेलती हूँ। अच्छा, तो क्या है लड़कों के साथ कैसे खेलना शुरू किया? लड़कों के साथ खेत में जब मैच होता है तो हम भी जाते हैं साथ में खेलने। वो लोग बुलाते हैं हमें खुद खेलने के लिए, क्योंकि मैं उसमें कप्तान रहती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ तभी मैच चालू होता है। अपने गांव की कप्तान है आप? जी जी। क्या है आपका सिलेक्शन हुआ है कहीं? दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है, जो 15 जनवरी को मैच खेलने जाना है, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं कैसे जाऊंगी। क्या क्या नहीं है? क्रिकेट किट नहीं है, बैट नहीं है, जूते नहीं है, जाने का टिकट नहीं है, वो भी निकला है। खाने पीना का भी वहाँ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तो मेरे पास अभी कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है कि मैं वहाँ जाके खेल सकूँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे मजदूर करते हैं, मजदूरी। अच्छा, कितना कमाते हैं पापा? 200-300 कभी लगता है काम, कभी नहीं लगता है। साइकिल से बनारस जाते हैं, अगर सट्टी लगता है वहाँ पे, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। 40 किलोमीटर साइकिल से जाते हैं, साइकिल से आते हैं। तो क्या सपना है आपका बनने का? मैं वुमेन क्रिकेट में जाना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तक सफ़र करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो कर सकती हूँ। अगर हमें पूरा सपोर्ट मिल जाए तो मैं वो तय कर सकती हूँ अंतर्राष्ट्रीय तक सफ़र। तो कैसे अभी तक कैसे खेला आपने? अभी तो अपने घर से ही खेत से लड़कों के साथ खेला है मैंने। हाँ। अभी कोई एकेडमी में कभी एक बार गए थे खेलने, ज़्यादा पैसा लगने के कारण मैं वहाँ से चली आई। वहाँ 4 दिन रही, जो कि 4 दिन मैं खाई नहीं वहाँ पे। फिर चौथे दिन शाम को 6 बजे रूम वाली हमें कही कि जाओ बाहर निकल जाओ, अगर 4000 देना है तो रहो, नहीं तो निकल जाओ। मैं 6 बजे वहाँ से चली आई शाम को। अब कहाँ जाएंगे आप? हम जाएंगे दिल्ली खेलने के लिए? जी। ठीक। मिर्जापुर में चुनार पुलिस ने दुष्कर्म पीड़िता क्षेत्र की विधवा महिला का जिला अस्पताल में इलाज और मेडिकल मुआयना कराया। गंभीर रूप से घायल महिला ने क्षेत्र के ही कुछ लोगों पर काम दिलाने के बहाने आगरा ले जाकर सौदा और सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला ने लापता अपने इकलौते 4 साल के पुत्र को वापस दिलाने की गुहार लगाई। एसपी नक्सल ने बताया कि गांव के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बालक को बरामद करने के लिए टीम आगरा भेजा गया है। दिनांक 2/1/2023 को थाना चुनार में एक महिला उपस्थित हुई। उसके द्वारा बताया गया कि चुनार के ही कुछ लोग मुझे नौकरी दिलाने और काम दिलाने के बहाने आगरा लेके गए थे। वहाँ मुझे 2-3 दिन रखा, मेरे साथ मारपीट की गई और मेरा एक छोटा बच्चा था, उसे लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है और मुझे वहाँ से छोड़ के भाग गए। उसी की तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 6/2023। बच्चे की बरामद के लिए आगरा और अन्य जिलों को टीम भेजी गई है। कुछ लोगों के संबंध में हिरासत व गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों को भी शीघ्र गिरफ्तार करके और बच्चे की बरामद करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल साइंस में आईवस तकनीकी से पहले एंजियोलॉजिस्ट कर निजी अस्पताल पॉपुलर ने पूर्वांचल में उपलब्धि हासिल किया। यह उपलब्धता इसलिए भी और खास हो जाती है क्योंकि आयुष्मान भारत से पहली बार किसी मरीज को इसका लाभ मिला है। मिर्जापुर जैसे छोटे शहर में यह टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा। सर, आज आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, क्या है मामला?
प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मकसद ये था कि हम लोग ने आज पूर्वांचल में पहली बार, जो कि केवल आज अभी तक मेट्रो सिटीज़ में ही उपलब्ध थी, हम लोग ने आईवस गाइडेड एंजियोप्लास्टी एक मरीज़ की सफलतापूर्वक की। आईवस जो है एक इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड मशीन है, जिसमें कि हम लोग अल्ट्रासाउंड कैथेटर्स जो हार्ट की आर्टरीज़ होती है उसके अंदर डालते हैं और उसके द्वारा जो ब्लॉकेज होता है, किस प्रकार का ब्लॉकेज है, कितना लंबा ब्लॉकेज है, उसको देखते हैं और उसके हिसाब से जो रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं, कितना लंबा स्टेंट, कितने साइज़ का स्टेंट, डायमीटर, ये सब हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली जब स्टेंट लगाने के बाद पेशेंट्स को जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, जो मॉर्टेलिटी बेनिफिट मिलता है, काफ़ी अच्छा मिलता है कंपेयर टू जो केवल एंजियोग्राफिक गाइडेड एंजियोप्लास्टी हम लोग करते थे पहले। सर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? अभी तक तो केवल ये मेट्रो सिटीज़ में ही है, पूर्वांचल में तो कहीं पे भी नहीं है। पूर्वांचल में पॉपुलर ही एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये आईवस गाइडेड एंजियोप्लास्टी की जा रही है। कितना खर्चा लगता है इसका? अगर चूँकि आयुष्मान कार्ड के पेशेंट्स और जो ECHS और CGHS के पेशेंट हैं, उसमें ये सुविधा पहले से गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखी है, तो उनमें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। बाकी जो और पेशेंट्स होते हैं उनमें कंपनी से बात करके हम लोग ने बात किया हुआ है, तो उन्होंने 20 से 25 हज़ार के आसपास पर पेशेंट का। किस हद तक सफल है ये काफ़ी हद तक सफल है। देश विदेश में इसके कई स्टडीज़ हो चुकी हैं, उसमें देखा गया कि आईवस गाइडेड एंजियोप्लास्टी कंपेयर टू नॉर्मल एंजियोग्राफी गाइडेड एंजियोप्लास्टी के बेहतर नतीजे हैं। आज मिर्ज़ापुर पॉपुलर हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है? बिल्कुल, आज ही हम लोग ने एक केस सफलतापूर्वक आईवस गाइडेड थ्रू एंजियोप्लास्टी किया हुआ है। भाई साहब, ये जो उपलब्धि आपके पॉपुलर हॉस्पिटल को मिलने जा रही है, किसी बुलाया गया, क्या है ये नई उपलब्धि, कैसे क्या है? सर, आयुष्मान भारत योजना का सुविधा हमारे पास है और हमें लोगों तक पहुंचना है, और वो आप ही जरिया है जिसके थ्रू से हम पहुंच पाएंगे। ये जो पेशेंट हैं, इनका एंजियोप्लास्टी करना है, लेकिन इनकी जो ब्लॉकेज है बड़ा कम्प्लेक्स है, और हम लोगों ने एक नया टेक्नोलॉजी जिसको IVUS बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी से पेशेंट का जो लाइफ है ज़्यादा सेफ रहता है। जो रीस्टेनोसिस होने का चांसेस जो बहुत ज़्यादा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इवन हम लोग इस मशीन के साथ साथ रोटा एवलेशन भी लेके आए हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो रोटा एवलेशन आप देखे होंगे, एक ड्रिल मशीन की तरह होता है जो मट्टी काट के निकालता है। ठीक उसी तरह से छोटी सोचिए, ये पतली सी नस में वो जाके वो ब्लॉकेज को निकाल के बाहर कर देता है। तो हम सबसे बड़ा खुशी की बात ये है कि इस पेशेंट के लिए आईवस के लिए परमिशन नहीं मिल रहा था, क्वेरी आ गया था। बट जब हम लोगों ने क्वेरी का जवाब दिया तो खुशी हुआ कि इस पेशेंट के लिए वो अप्रूवल मिला कि आईवस के थ्रू से आप एंजियोप्लास्टी करें। कितनी बड़ी उपलब्धि आप अपने हॉस्पिटल के लिए से मानते हैं? सर, अब ये टेक्नोलॉजी है जो पूरे पूर्वांचल में किसी के पास नहीं है। उस टेक्नोलॉजी को जब हमने लेके आया तो नेचुरली हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, और साथ में आप भी गर्व महसूस कर रहे होंगे कि मिर्ज़ापुर में अब ऐसे धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आना चालू हो गया। सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।